दुनिया भर में बढ़ता जा रहा भारतीय समुदाय का दबदबा। विज्ञान से लेकर कारपोरेट में सबसे आगे हैं हिंदुस्तानी। प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद माना लोहा, दिया बड़ा बयान। दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत का दबदबा इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब लोग ये मानने को मजबूर हो गए हैं कि मात्र 7 दशकों में ही देश ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवा दिया है। बावजूद भयंकर जनसंख्या के दबाव और तमाम चुनौतियों के, देश कम खर्चे में खतरनाक हथियार से लेकर स्पेस में अपनी धमक दिखा रहा है। देश दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। वहीं ज्ञान विज्ञान हर क्षेत्र में देश की धमक देखते बनती है। आज ये देश की प्रतिभा का ही कमाल है कि जिस देश ने कभी 200 सालों तक भारत पर राज किया, आज खुद उस देश के सर्वोच्च पद पर भारतीय हिंदू बैठा हुआ है। लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि अंग्रेजों ने धोखे और खून खराबे से देश का दमन किया था, वहीं भारतीय हिंदू अपने टैलेंट से उस देश के लोगों की सेवा बिना किसी भेदभाव के कर रहा है। दोस्तों, भारत की ताकत का जलजला इस लेवल पर पहुंच गया है कि अमेरिका खुद ये मान रहा है कि आज उसकी ताकत के पीछे केवल आउटसोर्सिंग है, जिसे लेकर खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बयान दिया था। दोस्तों, यही नहीं, कुछ दिन पहले ही एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत ने कुछ ऐसा बयान दिया था। इससे ये पता चलता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में देश की धमक किस स्तर तक बढ़ गई है। सवाल उठता है कि आखिर किस राजनयिक ने क्या बयान दिया था, किस यूनिवर्सिटी का था कार्यक्रम, भारत की प्रशंसा में उन्होंने क्या कहा। तो दोस्तों, भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा था कि आज अमेरिका की फॉर्च्यून 500 कंपनियों में 10 में से एक सीईओ का संबंध भारत से है। उन्होंने कहा कि पहले ये जोक चलता था कि अगर आप भारतीय हैं तो अमेरिका में सीईओ नहीं बन सकते, लेकिन अब मामला उलट गया है। अब नया जोक ये है कि अगर आप भारतीय नहीं हैं तो अमेरिका में सीईओ नहीं बन सकते। चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर स्टारबक्स, इन सब कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं और उन्होंने वहां आकर एक बड़ा फर्क पैदा किया है। दोस्तों, उन्होंने अपना ये बयान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2024 इंडिया स्पोरा एआई शिखर सम्मेलन के दौरान दिया है, जो बताता है कि अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों का कितना बोलबाला है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर किन किन कंपनियों में भारतीय दिखा रहे अपनी धमक। भारत के जलजले से दुनिया क्यों है हैरान। तो दोस्तों, भारतीय मूल के सत्या नडेला दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और चेयरमैन हैं। नडेला पिछले कई साल से कंपनी के सीईओ हैं और जून 2021 में उन्हें चेयरमैन बनाया गया था। उनके नेतृत्व में कंपनी ने नई बुलंदियों को छुआ है। वहीं सुंदर पिचाई अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी गूगल और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ हैं। चेन्नई में 1972 में जन्मे सुंदर पिचाई का मूल नाम पिचाई सुंदराजन है। पिचाई ने अपनी बैचलर डिग्री आईआईटी खड़गपुर से ली है। उन्होंने अपने बैच में सिल्वर मेडल हासिल किया था, जबकि अरविंद कृष्णा दुनिया की प्रमुख आईटी कंपनियों में शामिल आईबीएम के सीईओ और चेयरमैन हैं। अरविंद ने देहरादून और कानपुर से पढ़ाई की है। आईआईटी कानपुर से उन्होंने अंडर ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की और फिर अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से पीएचडी भी की है। वो 1990 में आईबीएम से जुड़े थे। अपनी काबिलियत और मेहनत से उन्होंने कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचाया। इसके अलावा अडोबी के चेयरमैन और सीईओ शांतनु नारायण ने एप्पल के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा उन्होंने फार्मा कंपनी फाइजर में भी अहम भूमिका निभाई है। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उनका जन्म 1963 में हैदराबाद में हुआ था। शांतनु ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में बैचलर करने के बाद बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से एमबीए और बाउलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है। दोस्तों, नील मोहन का बचपन मिशिगन और फ्लोरिडा में बीता। कुछ समय के लिए वो भारत में रहे और सेंट फ्रांसिस कॉलेज से पढ़ाई की। इसके बाद वो यूएस लौट गए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। अभी वो यूट्यूब के सीईओ हैं। दोस्तों, इन नामों की लिस्ट काफी बड़ी है, जिन्हें देखने से पता चलता है कि भारत के पास कितना टैलेंट है और अगर भारत इस टैलेंट को देश में रोकने में सक्षम हो जाए तो खुद हम सुपर पावर बन सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें अपने शिक्षण संस्थानों पर और काम करने की जरूरत है। दोस्तों, इसी बीच एक और भारतीय मूल की महिला दुनिया में बवंडर मचाने वाली है, जिसका नाम कोई पहचान का मोहताज नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर कौन महिला क्या करने वाली है, अपने ही बनाए किस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है, स्पेस में क्या होने वाला है धमाका। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। देश की बढ़ती धमक के बारे में जानकर आप गदगद हो जाएंगे। तीसरी बार अंतरिक्ष में जाएंगी सुनीता विलियम्स, अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़कर रचेंगी इतिहास।
साथ होंगे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, झूम उठा देश। दोस्तों, सुनीता विलियम्स ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये भारतीय मूल की वही अमेरिकी नागरिक हैं जिन्होंने स्पेस में सबसे अधिक वक्त तक रहने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब ये एक बार फिर स्पेस में जाने वाली हैं। इससे पहले वो 2 बार अंतरिक्ष की सैर कर चुकी हैं। दोस्तों, सुनीता विलियम्स ने अपने 2 मिशनों के तहत अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। ऐसे में अब तीसरी बार वो लगभग 1 हफ्ते तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगी। सवाल उठता है कि आखिर ये मिशन क्या होगा, इसका मकसद क्या है, मिशन में उनके साथ कौन होगा। तो दोस्तों, दरअसल सुनीता विलियम्स स्टारलाइनर मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही हैं। इसी के साथ सुनीता एक नए ह्यूमन रेटेड अंतरिक्ष यान के पहले मिशन पर उड़ान भरने वाली पहली महिला होंगी। ये पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान होगा। वहीं सुनीता नए अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर से उड़ान भरेंगी। सुनीता विलियम्स के साथ बुच विल्मोर भी रहेंगे। दोस्तों, 61 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री बैरी यूजीन बुच विल्मोर नौसेना के परीक्षण पायलट हैं और वो भी 2 बार अंतरिक्ष में जा चुके हैं। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स लगभग 1 सप्ताह के लिए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। बोइंग स्टारलाइनर कैलिप्सो इंसान को अंतरिक्ष में लेकर जाने वाला पहला स्पेस कैप्सूल है। नासा ने जुलाई 2022 में इस बोइंग स्टारलाइनर का अनाउंसमेंट किया था। हालांकि कोरोना के चलते इस मिशन को टाल दिया गया था। दोस्तों, इस मिशन को लीड बुच विल्मोर करेंगे, जबकि सुनीता विलियम्स मिशन पायलट के रूप में काम करेंगी। वहीं सुनीता विलियम्स ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया है कि वो सामान्य रूप से उड़ान भरने को लेकर थोड़ी घबराई हुई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचूंगी तो ये घर वापस जाने जैसा होगा। वहीं सुनीता अपने साथ भगवान गणेश की एक मूर्ति लेकर जाएंगी, क्योंकि गणेश उनके सौभाग्य के प्रतीक हैं और वो धार्मिक से ज्यादा आध्यात्मिक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे पहले वो भगवत गीता भी अंतरिक्ष में लेकर गई थीं। दोस्तों, गुजरात से संबंध रखने वाली सुनीता 58 वर्ष की आयु में एक बार फिर अंतरिक्ष में धमाल मचाने को तैयार हैं। वहीं भारत भी जल्द ही अपना गगनयान मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें पहली बार भारत इंसानों को स्पेस में भेजेगा। तो दोस्तों, देश की बढ़ती धमक के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।